बहुत ही घटना। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में मेरी मेडिकल इंटर्नशिप के दौरान मुझे एक ऐसी रात का सामना करना पड़ा जिसे याद करते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ जाती है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम पॉला जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये घटना 2013 की सर्दियों की है, जब मैं कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल इंटर्नशिप कर रहा था। अस्पताल पुराना था लेकिन अच्छी हालत में था। उसकी इमारतें ठोस थी और वह मरीजों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी और डॉक्टर व नर्सें अपने काम में व्यस्त रहते थे। हालांकि अस्पताल के कुछ हिस्से अपेक्षाकृत सुनसान और अलग थलग थे, खास करके मोर्चरी, जो हॉस्पिटल के मुख्य इमारत से थोड़ी अलग बनी थी, जहाँ दिन के समय तो सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में वहाँ कुछ अजीब होता था। और ये बात मुझे बाद में समझ आई। उस घटना वाली रात मेरी ड्यूटी अस्पताल के मोर्चरी यानी कि मुर्दा घर में लगी थी। आमतौर पर इंटर्न्स इसे सबसे बुरी ड्यूटी मानते थे, जिसकी वजह साफ थी, क्योंकि शुरुआत में कोई अकेले उन मुर्दा लोगों के बीच में नहीं रहना चाहेगा। वो मोर्चरी अस्पताल के मुख्य इमारत से अलग एक कोने में बनी थी, जहां सिर्फ लाशें रखी जाती थी। वहां दिन में भी एक अजीब सा सूनापन रहता था और रात में तो वो और भी डरावना हो जाता था। लेकिन उस समय मुझे डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी। मैं ये सब बस एक काम की तरह ही देखता था। रात के करीब 2 बज रहे थे और मोर्चरी के अंदर हल्की ट्यूबलाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी पीली और मटमैली सी थी। वहां की हवा में फॉर्मलिन और सड़ी हुई चर्बी की ऐसी गंध थी जिसे सूंघकर कोई भी नया आदमी कुछ ही मिनटों में उल्टी कर दे। लेकिन मैं अब इन सब का आदी हो चुका था। पर वहां ठंडी इतनी ज्यादा थी कि हर सांस से धुआं निकल रहा था। उसी दौरान मुझे एक फाइल अपडेट करनी थी, जिसमें रात को आई एक नई लाश का जिक्र था। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कहा जा रहा था कि वह अपने घर में मृत पाया गया था, बिना किसी चोट या किसी संघर्ष के निशान के, और उसका पोस्टमार्टम ठीक अगली सुबह होने वाला था। पर जब रिपोर्ट्स बनाने के लिए मैंने ठंडे स्टोरेज यूनिट से स्टील की ट्रे को खींचकर बाहर निकाला, तो मेरा ध्यान अचानक उस लाश की उंगलियों पर गया, क्योंकि मुझे वहां हल्की सी हरकत दिखी। पर मुझे लगा कि यह सिर्फ रिगर मोर्टिस के वजह से हो सकता है, यानी कि जब भी मृत शरीर की नसें सिकुड़ने लगती है, तब ऐसे छोटे मोटे हरकतें अक्सर नजर आते हैं। इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फाइल अपडेट करके वापस अपने सीट पर चला आया। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर एक बेचैनी बन रही थी। रात के करीब 3 बजे होंगे, तब पूरा अस्पताल एकदम शांत हो चुका था। कहीं कोई हलचल नहीं थी। मैं अपने चेयर पर झुका हुआ कुछ नोट्स लिख रहा था कि तभी एक अजीब सी आवाज आई, ठक ठक ठक। ये किसी दरवाजे की खटखटाने की आवाज नहीं थी, बल्कि ये आवाज उसी ठंडी स्टोरेज यूनिट से आ रही थी। मैं कुछ सेकंड के लिए उसे सुनता रहा, और जब वो आवाज फिर से आया, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उस मोर्चरी में मेरे अलावा कोई नहीं था, और जिस स्टोरेज यूनिट से वो आवाज आ रहा था, उसके दरवाजे बाहर से बंद थे और अंदर सिर्फ लाशें थी। जब वो आवाज बंद हुआ, तब मैं सांस रोककर धीरे धीरे उस स्टोरेज चेंबर के पास गया। हिम्मत जुटाकर मैंने ट्रे को बाहर खींचा, पर जैसे मेरी नजरें लाश पर पड़ी, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई, क्योंकि जिस लाश को मैंने सीधा रखा था, उसकी एक बाजू मुड़ चुकी थी, मानो किसी ने उसे जबरदस्ती हिलाया हो। और उसकी सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका सिर
अब हल्का सा बाईं ओर मुड़ा हुआ था। उसे देखते ही मैं घबराहट के मारे पीछे हट गया और ट्रे को अंदर धकेल कर लॉक कर दिया। ये सब देखकर मेरी सांसें तेज हो चुकी थी और शरीर कांप रहा था। हालांकि मैं एक तरफ ये भी सोच रहा था कि शायद मैंने ही पहले उसे ठीक से नहीं रखा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सही नहीं लग रहा था। इसी बेचैनी के साथ मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन रात के 4:30 बजे करीब मोर्चरी के अंदर की ठंडक अचानक बढ़ गई, जो कि बहुत ही अजीब था क्योंकि मैंने कमरे का तापमान कम नहीं किया था। पर अचानक से ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि अब सांस लेते हुए सफेद धुआं और भी ज्यादा साफ दिखने लगा था। पर जैसे ही मैंने खुद को गर्म रखने के लिए हाथों को रगड़ना शुरू किया, मुझे अचानक अपने गर्दन के पीछे से एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। पर वो आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। पर उसे सुनते जैसे मैं घबरा कर पलटा तो वहां कोई नहीं था। और तभी ट्रे के अंदर से धीमी आवाज आई, जैसे कोई सरक रहा हो। जिसके ठीक बाद ही स्टोरेज चेंबर का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। ये देखकर मैंने और कुछ नहीं सोचा। हाथ में जो भी सामान था वही छोड़कर मैं पूरी ताकत से भागने लगा। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर भागता रहा, पर जब तक मुख्य अस्पताल की रोशनी नजर नहीं आई मैं रुका ही नहीं। नर्सिंग स्टेशन पर पहुंचने तक मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। यहां तक कि मुझे ऐसी हालत में देखकर एक नर्स ने पूछा कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि मैंने जो देखा वो सच था या मेरा भ्रम। अगली सुबह जब वरिष्ठ डॉक्टरों ने मोर्चरी का निरीक्षण किया तो सब कुछ सामान्य था। लाश वैसी ही पड़ी थी जैसे रात में उसे रखा गया था। ना कोई दरवाजा खुला था, ना कोई हलचल हुई थी। जबकि मैं जानता था कि सच्चाई कुछ और है। वहां कुछ ऐसा है जिसे समझाना भी मुश्किल है और समझना भी, जो कि मैंने महसूस किया था। उस रात के बाद मैंने कभी मोर्चरी की नाइट शिफ्ट नहीं ली, और अगर ली भी तो मैं अकेला नहीं होता था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि पॉला जे के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।